हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की 5वीं कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है द एम्प्टी हार्ट, अर्थात खाली दिल। आपको याद है हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यह कविता तमिल भाषा के मशहूर कवि एवं लेखक श्री पेरियासामी तूरन ने लिखी है। इस कविता में एक अमीर आदमी की बात हुई है जो कल्प वृक्ष यानी जो पेड़ इच्छाएं पूरी करता है, उससे एक सोने का मटका मांगता है। इस आदमी को सोना हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी इकलौती वजह उसका लालच। यह पूरी कविता उसी लालच के परिणाम की बात करती है। कल्प वृक्ष उस आदमी को एक की जगह 7 मटकों में सोना भर के देता है, परंतु उसे सबक सिखाने के लिए कल्प वृक्ष एक 8वां मटका प्रदान करता है, जिसमें सिर्फ बाकी मटकों से आधा सोना था। लालची आदमी इस घड़े में सोना भरने का प्रयास करने लगता है। उसे अपने परिवार, अपनी सेहत, किसी चीज की परवाह नहीं रहती। उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे पढ़ के देखते हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। ट्राइंग हार्डर टू गैदर गोल्ड, यानी सोना इकट्ठा करने का उस आदमी ने और कौन सा प्रयास किया और कठिन प्रयास कैसे किया। नो सक्सेस इन द एंड, अर्थात अंत में असफलता। एनालिसिस एंड मैसेज में हम कविता की एनालिसिस अर्थात विश्लेषण करेंगे एवं कविता के मैसेज अर्थात वह कौन कौन सा सबक सिखाती है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंग हार्डर टू गैदर गोल्ड, सोना इकट्ठा करने का और कठिन प्रयास। He wrecked his health, his conscience sold। wrecked का अर्थ होता है तहस नहस कर देना। कॉन्शियंस इंसान के विवेक को कहते हैं, अर्थात वह अंदर की आवाज जो मनुष्य को सही और गलत के बीच में अंतर बताती है। So this sentence essentially says that the man destroyed his health and lost all sense of right and wrong। अर्थात उस आदमी ने अपनी सेहत का सत्यानाश कर दिया एवं सही और गलत के बीच का अंतर भूल गया। And tried all tricks to gather gold, अर्थात उसने सोना इकट्ठा करने की हर तरकीब अपनाई। यहाँ एक ऐसे आदमी का चित्रण हो रहा है जो अपने घड़े को भरने में इतना मंत्रमुग्ध हो गया है कि अपने बाकी जीवन का सर्वनाश दिख ही नहीं रहा उसे। बच्चों, इस वाक्य में भी एक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा अलंकार है? जी हाँ, alliteration, the figure of speech where the first letter of 2 or more consecutive words is the same। यहाँ gather gold alliteration या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। eager and anxious he shamelessly took। eager का मतलब होता है उत्सुक, anxious चिंतित होने को कहते हैं। तो यह आदमी अपने स्वर्ण सिक्कों की चाहत में उत्सुक भी था और चिंतित भी, और बेशर्मी के साथ सिक्के इकट्ठे किए जा रहा था। Each coin he could clutch by hook or crook। by hook और by crook एक idiom अर्थात मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ होता है कैसे भी करके। To get something by hook or by crook means to acquire it without thinking if your way of doing so is right or wrong। अर्थात किसी चीज को हासिल करने के लिए जब यह परवाह ना हो कि उसे पाने का साधन सही है या गलत, उचित है या अनुचित, उसे बाय हुक और बाय क्रुक कहते हैं। क्लच मीन्स टू होल्ड टाइटली, यानी किसी चीज को जोर से पकड़ना। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वह आदमी हर वो सिक्का बेशर्मी से जकड़ता, चाहे वो लेना सही हो जैसे मेहनत से, या गलत जैसे चोरी या भ्रष्टाचार का फायदा उठाने से। वह आदमी मानो अपनी रूह ही खो बैठा हो। नो सक्सेस इन द एंड, अंत में असफलता।
Harder and harder he tried, but died before he could quite fill the pot. अर्थात उस आदमी की लाख कोशिशों के बावजूद वो घड़ा भरने से पहले ही परलोक सिधार गया. Greed is endless, but life is not. यहाँ कवि एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं. लालच एंडलेस होता है, यानी लालच का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु हमारा जीवन कुछ ही समय तक सीमित है. यदि हमने अपने लालच को अपने काबू में न किया तो वो हमारी पूरी जिंदगी निगल जाएगा. Nothing is wrong with a half-filled purse. 'Tis the void in the heart that is the curse. Half-filled purse यहाँ केवल एक पर्स की ही नहीं, बल्कि एक मनुष्य की भौतिक संपत्ति की बात कर रहा है. तो कवि कह रहे हैं कि धन संपत्ति में कमी होने में कुछ गलत नहीं है. अगर दिल में void यानी एक शून्य, एक रिक्त स्थान हो, अगर हमारे दिल में हमेशा कुछ भरने की इच्छा रह जाए तो वो वस्तुओं से पूरी नहीं होगी. यह मनुष्यों के लिए एक अभिशाप है. एनालिसिस एंड मैसेज, विश्लेषण एवं कविता का सबक. The protagonist of this poem was shown to be greedy right from the start. अर्थात इस कविता के मुख्य किरदार को शुरुआत से ही लालची बताया गया था. उसके विषय में कहा गया कि वो अमीर था, पर उसे अधिक दौलत की लालच थी. उसने कल्प वृक्ष से सोना मांगा, भले ही उसे इसकी जरूरत नहीं थी. He asked Kalpak for gold, even though he did not need it. The tree has been shown as a thinking creature, यानी इसे एक संवेदनशील प्राणी की तरह दर्शाया गया है, अर्थात उसका मानवीकरण हुआ है. So the tree has been personified. लालची आदमी disregards his family and health for gold. सोने की लालच के मारे अपने परिवार और अपनी सेहत को नजरअंदाज करने लगता है. And dies without even filling the 8th pot. यानी 8वें घड़े को भरने से पहले ही उस आदमी का देहांत हो जाता है. So, what do we learn from this poem? हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? Human greed eventually destroys us. इंसानी लालच अंत में हमारे जीवन का विनाश कर देती है. There's no end to desires. इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती. अगर हम एक वस्तु के लिए लालच रखेंगे, वो और अधिक लालच में विकसित होता रहेगा. Nothing ever comes free of consequence. जिंदगी में कोई भी चीज परिणाम से मुक्त नहीं होती. पहली नजर में देखे तो उस आदमी को मुफ्त का सोना मिल रहा था, परंतु उसके परिणाम से उसने अपना परिवार, अपना सुकून, अपनी सेहत और सही गलत की पहचान सब खो दिया. द बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने कहा है, डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सॉरो, यानी लालसा हर दुख की जड़ है. जीवन में हर गम की वजह कुछ न पाना, कुछ खोना या कुछ पाने की राह में रुकावटों से टकराना है. जो इच्छाओं से मुक्त हो गया, उसके जीवन में केवल सुख और सुकून है. तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? ट्राइंग हार्डर टू गैदर गोल्ड में हमने पढ़ा कैसे वो लालची आदमी अपनी सेहत का विनाश कर अपना विवेक खो बैठता है सोना इकट्ठा करने के चक्कर में. नो सक्सेस इन द एंड में हमने पढ़ा कि वो आदमी आखिरी मटके के भरने से पहले ही मर गया, और कवि की बातों पर चर्चा की हमने. आखिर में एनालिसिस एंड मैसेज में हमने इस कविता के कुछ विशेष बिंदुओं को दोहराया और उसके सबक पर बात की कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, कोई चीज़ बिना परिणाम के नहीं प्राप्त होती, इत्यादि. बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की 5वीं कविता द एम्प्टी हार्ट ज़रूर ध्यान से पढ़कर आना. अगली वीडियो में
हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अर्थात इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।